ये उस समय की बात है जब ना आकाश था, ना गगन, न सूर्य था, न चंद्रमा, केवल था अंधकार। और उस अंधकार के बीच में एक बड़ा सा सन्नाटा था। ये था महाप्रलय का समय। हर युग के अंत में एक महाप्रलय होती है, एक प्राकृतिक पुनर्जन्म, जहाँ पुरानी सृष्टि को मिटाकर नए सृष्टि का निर्माण होता है। जब सब कुछ शून्य था तब केवल एक ही तत्व था, विष्णु। वो शेषनाग के ऊपर क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, मौन और समर्पण में लीन। और वहीं से आरंभ होती है भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की अनोखी कथा। भारत के दक्षिण में एक महान राजा हुए, सत्यव्रत। उनका जीवन तपस्या, दान और धर्म से भरा हुआ था। उन्होंने न कभी झूठ बोला और न ही अन्याय किया। उनका विश्वास था जो शुद्ध होते हैं उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। एक दिन सत्यव्रत नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने जल को आचमन किया, एक छोटी मछली उनके करवाई में आ गई। उन्होंने बोला, हे राजन, मुझे बचा लो, नहीं तो छोटे जलजीव मुझे खा जाएंगे। राजा ने दया दिखाई और उसे अपने कमंडल में डालकर घर ले आए। लेकिन अगले दिन देखा कि मछली बड़ी हो गई, उनका कमंडल छोटा पड़ गया। उसके बाद उसे कलश में डाला, कलश से फिर तालाब, तालाब से फिर झील और अंततः उसे समुद्र में डाला। देखते ही देखती वो मछली दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो जो दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हो? तभी मछली ने विराट रूप धारण किया। मछली के रूप में प्रकट हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, मैं विष्णु हूँ, प्रलय आने वाला है, सब कुछ जल में समाप्त हो जाएगा। तुम एक नौका बनाओ और उसमें सारे प्राणियों के बीज, वेद, ऋषि और ज्ञान को रख लो। मैं तुम्हें नई सृष्टि तक ले जाऊंगा। तुम वैवस्वत मनु बनोगे, अगले मानव युग के प्रथम मनुष्य। राजा ने विष्णु के आदेश का पालन किया और उसने नौका बनाई। फिर उसमें सारे जीवों के, सारे पक्षियों के, जितने भी जीव प्राणी थे, उनके बीज को उसमें रख लिए। जल्द ही विष्णु की बातें सत्य हो गई। मेघ गरजने लगे, जल समुद्र उथल पुथल करने लगे। भूलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, ये सारे जल में डूब गए। न देवता बचे न मानव, सब कुछ एक अंधकार जल में विलीन हो गया। उस नौका को मत्स्य अवतार ने अपने सींग में बांध लिया और समुद्र में खींचते रहे। नौका में सत्यव्रत, वेद, सप्तऋषियों और प्राणियों के बीज थे। ये थी नई सृष्टि की नींव। इसी प्रलय के समय एक राक्षस हयग्रीव, उसने समुद्र के नीचे गया और वेदों को चुरा लिया। विष्णु ने मत्स्य अवतार के रूप में उस दैत्य का संहार किया। भयानक युद्ध हुआ, समुद्र में बिजलियों का खेल हुआ और अंत में हयग्रीव का वध हुआ। वेदों को पुनः प्राप्त किया गया। जब जल कम हुआ और नौका एक पर्वत पर रुक गई, भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को मनु बनाया। तुम अब इस युग के प्रथम मानव बनोगे, तुमसे ही मानव जाति आगे बढ़ेगी। सप्तऋषियों ने वेदों का ज्ञान पुनर्स्थापित किया और फिर इसी तरह से एक नई सृष्टि का आरंभ हुआ। मत्स्य अवतार हमें याद दिलाता है कि जब भी कभी अंधकार होता है तो एक रोशनी जन्म लेती है। भगवान विष्णु हर युग में जन्म लेते हैं, लेकिन उनका हर जन्म एक सामायिक संकेत होता है। मछली के रूप में अवतार लेना ये बताता है कि प्रभु किसी भी रूप में आकर जीवों की रक्षा कर सकते हैं। प्रलय के समय भी अगर धर्म हो, श्रद्धा हो तो रक्षा संभव है। मछली अवतार केवल एक कहानी नहीं है, ये एक शक्ति का प्रतीक है जो हमारे अंदर भी है। जब हम अपने जीवन में अंधकार महसूस करें तो याद रखें, एक मछली हमेशा रक्षा करने को तैयार होता है, बस श्रद्धा और समर्पण की जरूरत है। मैं शिवम गोस्वामी। इस वीडियो में हमने जाना है भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मछली अवतार के बारे में। उन्होंने कैसे सृष्टि को बचाया, कैसे नई सृष्टि का प्रारंभ हुआ। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को औरों तक जरूर पहुंचाएं। जय श्री हरि।